तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छोटे-छोटे और आसान-आसान प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो जैसा कि सामने हमारा पहला प्रश्न लिखा गया कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई व्यक्ति है जिसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है, उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा? तो कितना दूरी तय किया है 440 की, कितने समय में तय किया है? तो ये हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला होता है मेरे भाई 4 बराबर दूरी के बटे समय। अब जो दूरी है अगर इसको हम समझे तो दूरी कितना तय किया है? तो दूरी तय किया है 440 यानी हम यहाँ पर लिख दें 440 अब बटे रख देते हैं 20। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटाएँगे तो 22 बार 2 से कटाएँगे तो 22 बार में कट जाएगा यानी टोटल समय कितना लग जाएगा मेरे भाई? तो इसका लग जाएगा 22 घंटा में पूरा दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो सेकंड प्रश्न दिया गया है। प्रश्न लिखा गया है कि 30% व्हाट इज़ द 30% ऑफ द 200 कह रहा है 30% का 200 क्या होगा? हमसे ये प्रश्न पूछ लिया भाई कि जो दिया है हमारा कोई संख्या है 30% यानी कहने का मतलब कुछ इस प्रकार लिखा है 30 अब प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100 गुणे आपका मतलब क्या है 200 और इसके बटे हो जाएगा 100। जब आप इसको भाग देते तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 30 गुना का हो जाएगा 60 यानी इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो अगला प्रश्न चलते अगला प्रश्न हमारा कुछ रीजनिंग का दिया है, इस प्रकार दिया है कि कोई श्रेणी लिखा है 2, 6, 7, 30 और 22। अब कह रहा है कि आगे क्या भरा जाएगा? जो इससे कि हमारा प्रश्न दिया है, अगर हम इस बात को देखते हैं तो हमारा सबसे पहले लिखा है 2, तो 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर किया क्या है 4 जोड़ दिया, फिर इसके बाद 1 जोड़ा। अच्छा इसको अगर हम देखते हैं तो कुछ हमारा दूसरा पैटर्न भी लगेगा। पैटर्न क्या लगेगा देखिए 2 लिखा है, थोड़ा-सा इसे हम हटा देते हैं। 2 है, इसके बाद क्या है 6 है, फिर इसके बाद 7 है, 21 है और इसके बाद 22 है। अगर हम देखते हैं तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तियाई 6, 7 में 3 का गुणा करेंगे 7 त्रिके 21, अगर 22 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 22 तियान आ जाएगा 66। अगर देखें ऑप्शन में दिया होगा 66 तो हमारा 66 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हमारा दिया दिल बनाया है इसका सही हो जाएगा। अगला लिखा है कि कॉट 45 अंश का मान कितना है? देखिए कॉट 45 अंश का जो मान होता है 1 हो जाता है, साइन 45 अंश का मान होगा 1 बटे अंडर रूट 2 हो जाएगा और हमसे पूछेगा इसके बाद अगर कि काश 45 अंश का मान क्या होगा? तो 1 बटे अंडर रूट इसका भी मान हो जाएगा 2, टैन 45 अंश का मान पूछेगा तो ये भी हो जाएगा 2। अगर हमसे सेक 45 अंश का मान पूछेगा तो अंडर रूट 2 और कोसेक 45 अंश का मान पूछेगा तो ये भी अंडर रूट 2। अगर हम बात करें तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, काश 30 अंश का मान 1 बटे 2 होता है, काश कह रहे हैं साइन 1 बटे 2 का मान साइन 30 अंश का मान होता है 1 बटे 2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2। अगला प्रश्न लिखा गया है कि दो संख्याएं जिनका एलसीएम 180 और एचसीएफ 6 दिया है, कह रहा है एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या बताइए। देखिए मेरे भाई इस प्रकार का प्रश्न कैसे लगेगा, इसमें होता है पहली संख्या, थोड़ा सा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे होता है एचसीएफ यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। अगर हम देखें तो पहली संख्या मान लीजिए हमारा दिया है 30, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी को क्वेश्चन मार्क रख दें। अब इसका एसलीएम दिया है 180 और एचसीएफ दिया है 6। अगर हम यहाँ देखें 30 से कटाएंगे तो ये 0 से 0 कट गया, और 3 से कटाएंगे 3 एक कम 3 और 3 6 18 और 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 66 यानी 66 जाएगा इसका, 66 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो 66 है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, सॉरी 36, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 इसका जो है ऑप्शन नंबर यानी दिया है हमारा जो हो जाएगा 36 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमें लिखा हुआ है कि एक घन में कितने फलक होते हैं? देखिए मेरे भाई जब घन की बात करते हैं तो घन अगर हम बनाएं तो घन की हमारी आकृति कुछ इस प्रकार बनती है जैसा कि आपके सामने हम प्रेजेंट करें। एक ऐसा आकृति होता है, फिर इसके बाद हम ऐसी आकृति को ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से लेके इस तरह मिला देते हैं, फिर इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दें या इसमें मिला दें और यहाँ से इसको मिला देते हैं।
तो पूछा है घन में कुल कितने फलक होते हैं। देखिए मेरे भाई, इसमें फलक कौन कौन से हो जाएंगे। एक फलक जो हमारा हो जाएगा, इस साइड हमको फलक दिखाई देगा, एक इधर दिखाई देगा, एक इधर, दो हो गया, एक ऊपर एक नीचे, कितने हो गए, चार हो गए, एक इस साइड हो जाएगा, एक पीछे हो जाएगा, कुल मिला के फलकों की संख्या हो जाएगी 6। अगले प्रश्न की तरफ चलते, तो अगला प्रश्न हमारा लिखा गया है, 10 रुपया प्रति केजी और 20 रुपया प्रति केजी दूध का अनुपात को 16 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से बेचा गया, तो इनका अनुपात हमसे पूछा है। जैसे का पूछा है तो हम लिख देते हैं, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 20, और इनको मिश्रण करके 16 में बेचा गया। तो ये अगर 20 में से, ये जो 20 है, 20 में से हम 16 घटाते हैं तो आ जाएगा 4, और जब 10 में से 16 यानी 16 में से 10 घटाएंगे हो आएगा 6। अगर इससे आप कटाओगे तो आ जाएगा 2, और यह कटा देते तो 3, यानी 2 और 3 के अनुपात में बेचा है। अगला प्रश्न चलते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा दिया है कि प्रश्न लिखा गया है 540 का 10% क्या होगा, यानी लिखा है 540, का मतलब होता है गुणा 10, आप प्रतिशत लगा दिया तो इसको बटे हम लिख देते हैं 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 554 जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो अगला प्रश्न लिखा गया है, ये कितना आसान आसान प्रश्न है मेरे भाई। प्रश्न लिखा गया है 42 भागे 6 प्लस 5, यानी 42 में अगर हम से भाग देंगे 6 से तो आ जाएगा 7 और प्लस 5, अगर इसको ऐड कर देते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 12। कौन सा उत्तर आ जाएगा, सॉरी, 7 में अगर 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, और 7 में 5 जोड़ते हैं तो आ जाएगा 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो बी दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा। इसके बाद अगला प्रश्न लिखा गया है कि एक ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, तो 3 घंटा में कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा समय का। जब आप समय में गुणा कर देंगे तो ये कितना है 3, और 3 में 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180 किमी। कितना दूरी तय करेगा, 180 किमी पूरा डिस्टेंस तय करेगा। अगला प्रश्न लिखा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी लिखा गया कि हमसे 4 का क्यूब पूछा है, और इसके बाद 4 का क्यूब, और हमसे पूछ लिया है कि 4 का क्यूब और 5 का क्यूब क्या होगा। चलिए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको भी देख लेते हैं। यानी 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार करना है और 5 को 2 बार, यानी 4 का क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, और 5 का वर्ग हो जाता है 25। जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 89, यानी ऑप्शन जो इसमें दिया है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक संख्या का 20% 80 है, यानी कोई संख्या लिखा गया, मान लीजिए ए है, ए का ऐसे लिखा है 20% बराबर 80 है, 20% दिया है 80 के बराबर है, उनसे पूछा है कि 100% का मान होगा। तो 20 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने आप में 100%। अगर हम 80 में 5 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40, ये आ जाएगा 400, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 400 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न लिखा गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है, तो इसका पूछा है कि भुजा क्या होगी। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा यानी हमको दे दिया वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया 256, 256 हम जानते हैं किसका वर्ग होता है, तो ये 16 का वर्ग होता है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 16, अर्थात इसकी भुजा हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 350 किमी की दूरी तय करती है, तो कितना समय लगाता है। देखिए अगर हमको दिया है तो हम इसको लिखते हैं समय बराबर हो जाता है दूरी बटे 4, यानी दूरी कितना 350, इसमें अगर हम 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा समय, ये 0 से 0 कट गया, 7 से कटाएंगे तो आ जाएगा 5 घंटा, यानी कितना घंटा लगेगा, 5 घंटा में वो अपना डिस्टेंस पूरा तय कर लेगा। लिखा है व्हाट इज द 1/4 ऑफ द 400, मतलब कर रहा है 400 का 1/4 क्या होगा, मतलब कोई संख्या ऐसे लिखा है 400 का बस 1/4, यानी 4 से भाग देना है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 100, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा गया है यदि
किसी संख्या का 125% बराबर 500 तो उसका 45% क्या होगा? जैसा कि हमारे सामने कोई प्रश्न लिखा गया है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 125 क्या दिया है? 125 बराबर कितना के है? 500 के बराबर है। हम क्या करेंगे इसको? हम कटा देते हैं 25 से। अगर 25 से कटाएँगे तो 25 पाँचे 125 5% आ गया। हाँ, 25 से कटाएँगे तो ये आ जाएगा 25 दूना के 50 यानी 20% आ जाएगा। हमसे पूछा 45 तो इसमें हम क्या करें 5 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पचे आ जाएगा 45%। यही 20 में अगर हम 9 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 9 दूना के 18 180 जो ऑप्शन में दिया है तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, ये रीजनिंग का प्रश्न हमसे पूछा है कि खाली स्थान पर क्या आएगा? अगर हम देखें तो 121 लिखा है अर्थात ये 11 का वर्ग है। 144 लिखा है ये किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। 169 लिखा है अर्थात ये 13 का वर्ग है। 196 लिखा है तो ये किसने का वर्ग है? 14 का वर्ग है। यानी अगर हमको लिखेंगे आगे 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना होता है? 225। ऑप्शन में दिया हुआ है जो दूसरे स्थान पे दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे लिखा गया है अलजेब्रा का सवाल दिया है, फैक्टर करने के लिए लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का मान क्या होगा? तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा इस प्रकार का प्रश्न अगर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x। अगर हम 5x में माइनस 4x जोड़ेंगे तो x आ जाएगा और 5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 20। यानी यहाँ से हम x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस कोष्टक में आ जाता है 5 और दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x माइनस 4। कौन सा ऑप्शन में दिया x प्लस 5? तो ये ऑप्शन जो दूसरे स्थान पे दिया बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 45% बराबर 180 है तो वो संख्या पूछा है हमसे क्या होगा? देखिए हमको दिया ये 45% बराबर 180। अगर आप इस बात को समझो तो इसको 9 से कटाएंगे तो 9 पचे 45, इसको 9 से कटाएंगे तो 9 दूना के 18 यानी कितना आ गया 20। अगर इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे तो 5 में 20 का गुणा करते तो आ जाएगा 100। अगर इसमें भी हम 20 का गुणा करेंगे यानी 4 चौक को 16 कितना आ जाएगा 400 जो ऑप्शन नंबर दूसरा दिया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है किसी संख्या का वर्गमूल 12 है तो वो संख्या क्या होगी? कह रहा है कि कोई संख्या थी इसका वर्गमूल 12 है। हम जानते हैं 12 किसका वर्ग होता है? तो 44 का यानी इसका वर्ग रहा होगा तभी इसका वर्गमूल निकला होगा तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दूसरा दिया है बिल्कुल सही हो जाता है। आगे प्रश्न लिखा है 169 का वर्गमूल होगा तो कितने का होगा? आपको भी पता होगा, सभी पता है किसका हो जाएगा? यह 13 का होता है। तो आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।